बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लिबनान के शहर बैरूत के अंदर जो हमला हुआ है ये तारीख का इतना ज़्यादा भयानक रहेगा और मुसलमानों को समझ आएगी बहुत अरसे बाद कि उनके साथ हुआ क्या है। अब आप अंदाज़ा कर ले, कनेसेट जो कि जिस तरह पार्लियामेंट हमारी होती है इसी तरह इसराइल की पार्लियामेंट है, उसको कनेसेट कहते हैं। और वहाँ पर कानून बनाने वाले एक शख्स जो कि बेसिकली राइट विंग लिबर्टेरियन पार्टी ज़हूद के फाउंडिंग मेंबर है, इनका नाम है मोशे फेगलिन। इन्होंने कहा है कि बैरूत के अंदर जो हमला हुआ है ये खुदा की तरफ से यहूदियों के लिए बहुत बड़ा इनाम था। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और यहूदियों की जो हॉलीडे है ये असल में जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन इसराइल के अंदर एक डे था यहूदियों का जिसको कहा जाता है तू बाव। ये बेसिकली जो दिन होता है ये इसी तरह सिमिलर डे होता है जिस तरह वैलेंटाइन डे का दिन होता है। और इन्होंने कहा ये खुदा की तरफ से हमारे लिए तोहफा आया है और अब बहुत ज़्यादा हम आगे इसको लेकर जाएंगे, यानी पूरी तरह हमारी मदद आई है खुदा की तरफ से। ये क्यों मदद आई है इसको आप ज़रा समझ लें। इस वक्त इसराइल के अखबार आपको दो चीज़ें बताते नज़र आएंगे। एक तो वहाँ पर एक कैंपेन चल रही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये कहते हैं कि ये यहूदी है। क्यों वो अब यहूदी कह रहे हैं, इसके आप सबसे बड़ा इसका कनेक्शन डायरेक्टली जाता है दज्जाल और उनके मसीहा के साथ। देखिए, मुसलमान मानते हैं कि हज़रत ईसा ने आना है और ईसाई भी मानते हैं। अब ये दुनिया को धोखा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि असल में जो जीसस थे यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो यहूदी हैं और अब उन्होंने जो रिटर्न आना है वो वही है जो यहूदियों का असल में मसीहा है, वही हज़रत ईसा है। ताकि जब हज़रत ईसा आए और दज्जाल आए तो दुनिया दज्जाल को हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम समझे। ये इस वक्त इनकी सूरत हाल चल रही है और इसराइल के अखबार इस वक्त कह रहे हैं कि अभी यहूदियों की यानी हमारे मसीहा की हुकूमत यरूशलेम से हुई नहीं है, लेकिन उसकी पेशन गोइयाँ पूरी होती नज़र आ रही। वो पेशन गोइयाँ ये है कि पूरी दुनिया इसराइल के मातहत हो जाएगी। और अगर आप देखें कि दुनिया में कोई भी इस वक्त मरहला आता है तो बड़ी बड़ी अक़वाम इसराइल के आगे कुछ नहीं बोलती, सरेंडर किए हुए बैठे। ये तब वो मामला हो रहे हैं जब पूरी दुनिया के अंदर आग लगी है, कहीं ईरान पर, कहीं अजमान में, कभी लिबनान में। अब सूरत हाल ज़रा समझ ले, अचानक से एक मामला सामने आता है। ये इस धोखे में ना आप आ जाए। फ्रांस के सदर मैक्रन पहुंचते हैं लिबनान के अंदर और वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो आप अंदाज़ा कर ले ना वहाँ पर कोई लोकल लीडर पहुँचता है, क्योंकि उनको सबसे बड़ा ख़तरा है कि लोग उनको मार डालेंगे। आपको हकीकत टीवी ऑलरेडी बता चुका है कि लिबनान की करेंसी इतनी गिर चुकी है कि कभी एक वक्त में एक अमरीकी डॉलर के 1500 लेबनीज पाउंड आते थे और आज एक अमरीकी डॉलर के 10,000 के करीब लेबनीज पाउंड आते हैं। ऑफिशियल रेट आप चेक करें तो 1500 ही आपको नज़र आएगा, लेकिन वो मिलता नहीं है सिवाय पॉलिटिशियंस को, और आम सड़कों पर जाकर आपको ये रेट मिलता है। ये इस वक्त की सूरत हाल वहाँ पर चली है। मैक्रन वहाँ पहुँचे और लोगों ने उनको गुस्से का इजहार किया कि तुम यहाँ के करप्ट लोगों की मदद करते हो, उनके साथ खड़े होते हो। फिर मैक्रन वहाँ पर गले लगाते हैं वहाँ पर लोगों को और कहते हैं बेफिक्र हैं, हम लोग जो इमदाद देंगे वो आप तक पहुँचेगी, जो कि तकरीबन 10 से 15 अरब डॉलर तक का नुकसान इस वक्त नज़र आ रहा है। ये सूरत हाल है क्या? मैक्रन क्यों पहुँचे हैं जब पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं पहुँच रहा? देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैक्रन इस वक्त इसराइल का नुमाइंदा बनकर पहुंचे हैं, यानी नेतन्याहू का नुमाइंदा बनकर पहुंचे। वहां पर इसराइल नहीं जा सकता क्योंकि लिबनान की और इसराइल की आपस में लड़ाई है और वहां पर हालात इस तरह के हैं और सारा इल्ज़ाम भी अब इसराइल पर लग रहा है। लेकिन मैक्रन वहां पर पहुंचे खला पुर करने के लिए। ये कौन सा खला है? ये वो खला है कि आज के बाद लिबनान अब लिबनानी हुक्मरानों के हाथ से निकलकर हमारे हाथ में आ जाए। लोग वहाँ पर ऑलरेडी तंग है। अब हिजबुल्लाह के खिलाफ भी है, यानी आप अंदाज़ा कर ले कि मियां खलीफा जो कि पूरी दुनिया के अंदर फहश मॉडल रह चुकी थी, उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, वो भी अब हिजबुल्लाह के खिलाफ बोल रही हैं। ये मामला इस लेवल पर आ गया कि कहाँ से सपोर्ट आ रही। ये असल में आए हैं और इस खला को पुर करने के लिए वहाँ पर कोई लीडर नहीं है, बगावत होनी है। अब आप इमदाद के नाम पर आते हैं। पाकिस्तान में जब जलजिला हुआ था 2005 का, इमदाद के नाम पर कौन लोग आए थे? ब्लैक वाटर के लोग। एजेंडा कुछ और था, दिखाना इमदाद थी। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। आप अंदाज़ा कर लें, ठीक है, बैरूत रह चुकी है, लिबनान रह चुका है, कॉलोनी फ्रेंच की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस तमाम सूरत हाल में जब सिक्योरिटी इतनी हाई अलर्ट है, फ्रांस के सदर सब छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आते हैं। ये असल में इसराइल के साथ इनकी गठजोड़ है और यहाँ पर आकर ये वैक्यूम क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद इनको सबसे बड़ा खतरा ये है, जो कि इसराइल के अखबार कह रहे हैं कि हमारी प्रोफेसीज भी हैं,
कि हमारे आगे इस वक्त दुनिया की ताकत सुपर पावर बनने के लिए खड़ा है चाइना। और इससे पहले कि चाइना यहां पर आकर, क्योंकि उसके पास पैसा है, अगर वो लिबनान को आके 5-10 अरब डॉलर को वहां पर लीडर बना दे, वहां की स्टैब्लिशमेंट को पैसा दे, सब कुछ अपने अंडर कर ले, इससे पहले कि ये काम करे, इसराइल ने मैक्रन को भेज दिया कि आप यहां पर नुमाइंदा बनकर जाएं। और अब इस वक्त चाइना भी इमदाद भेज रहा है, अपनी टीम वहां पर भेज रहा है, इससे पहले कि वो आए हमें यहां पर कब्जा करना चाहिए। इनडायरेक्टली आप समझ ले इसराइल इसको कंट्रोल कर रहा है। अब उसके बाद पॉलिसी चलेगी, पैसा ये देंगे और उसके बाद यहां पर ग्रेटर इसराइल अपना शुरू करेंगे, जो उनका असल एजेंडा है। अब यहां पर आपको नजर आएंगे ये लोग, अब लोगों की सिंपैथी इस वक्त मैक्रन के साथ है, जो फ्रांस का सदर है, उनकी चाइना के साथ नहीं। चाइना वहां पर अगर पहुंच जाएगा, वहां पर जाकर काम करेगा तो उनके साथ होगी, लेकिन लोकल लीडर्स के साथ नहीं होने वाली। वहां पर बगावत जन्म ले रही है, वहां पर एहतजाज, अब आप देखेंगे बड़ी सूरत हाल खराब होने जा रही है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 महीने से भी कम का राशन है। अब जो उनको राशन, गंदम, ये सब देगा, क्योंकि इस धमाके के अंदर सब कुछ खत्म हो गया है, वहां पर इवन के केमिकल्स आ गए हैं जो स्टोर किया हुआ था, उनका फूड स्टोरेज थी। अब जो इनको इमदाद खाना देगा उसकी बात मानेंगे। अब फ्रांस के थ्रू ले लें या उनकी ताकतों के थ्रू, अब ये आकर इनकी इमदाद करेंगे, फिर आगे ये जो एजेंडा चलाएंगे। और अगर ये इतना भी कहेंगे कि आप हुक्मरानों को हटा दे, बगावत कर दे, तो यही करेंगे और एजेंडा पीछे होगा इसराइल का। असल में इसराइली अब कह रहे हैं कि मसीहा की आमद से पहले हमारी राह में अगर कोई दुनिया की ताकत रुकावट बनी हुई है तो वो है चाइना। ये अब सूरत हाल वहां पर, वो कह रहे हैं कि सुपर पावर बनने के लिए 2 या ममालिक फ्यूचर में दौड़ में है, एक चाइना और एक इसराइल, और हमें चाइना से खतरा, इसीलिए ये एजेंडा है। इससे पहले कि हम इमोशनल हो, हमें रियलिटी को समझना चाहिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।